हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों फिजिक्स का यहाँ पे भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 2। ठीक है, विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जितने भी छात्र पहला चैप्टर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं दोस्तों, जाके देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है। और आप लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का भी चैप्टर वाइज प्रश्न देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं और बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्लास 12 इंटर एग्जाम 2023 या फिर आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉप मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे बाद में। बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम और न्यू पैटर्न पे हम लोग करते हैं। और ऑल सब्जेक्ट अगर स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल पे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो गूगल पे लिखिए starkstudypoint.com। गूगल पे जाके आप लोग को ये सर्च करना होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे आप लोगों को इसका PDF देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे डालूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो स्टार्क स्टडी पॉइंट चैनल। ठीक है, आप मुझे दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से। आप इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके फॉलो कर सकते हैं। स्टार्क स्टडी पॉइंट के नाम से मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे विद्युत एवं धारिता चैप्टर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो सारे हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सभी पूछा गया प्रश्न और लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है। कहा गया कि दोस्तों कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता ये क्या है दोस्तों, आपको सीरीज में जोड़ा गया है ना। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे लगा देंगे C/2। ठीक है ना, क्या लगा देंगे दोस्तों यहाँ पे C/2, जो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए दोस्तों कंडक्टर लगा हुआ है, जहाँ पे आप लोग को इससे जोड़ा गया है तार से। ठीक है ना, सर्किट से। तो यहाँ पे जो इसमें करंट जो है दोस्तों वो प्रभावित नहीं होगा, इसलिए इस कैपेसिटर का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या दोस्तों, C। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। जब भी इस तरीके के कंडक्टर से जुड़ा हुआ दोस्तों, चालक से जुड़ा हुआ रहेगा कुछ भी, है ना, तो उसमें जो करंट है वो पास नहीं होगी। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे C कैपेसिटेंस हो जाएगा, समतुल्य धारिता इसका C ही रहेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत विभव प्रवणता बराबर होता है। ये सूत्र है दोस्तों विभव प्रवणता का, क्या होता है दोस्तों, dV/dx। क्या होता है, dV/dx, विभव प्रवणता। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, dV/dx। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग को dV/dr भी देखने को मिलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना, विभव प्रवणता, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर। कहा गया दोस्तों कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है ये लेटेस्ट एग्जाम्स में ही। कहा गया कि एक समांतर पट्टिका है जिसकी संधारित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए दोस्तों, ε0A/d ये फार्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे, तो यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऑप्शंस। 4 नंबर देखते हैं कि एक बिंदु आवेश Q से, ठीक है, R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान पूछा गया दोस्तों, जब कोई बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित होती है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों ये, 1.4 पाई ε0, ठीक है, इंटू Q/R। ये जो ऑप्शन है दोस्तों A में, यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों Q/4 पाई ε0R। ठीक है ना, चलिए याद रखिएगा ये रिपीटेड प्रश्न है, और जब भी ये कांस्टेंट मान होता है इसका विद्युत विभव का। अगला हमारे पास कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो R त्रिज्या वाले पृथ्वी की जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होती है दोस्तों, विद्युत धारिता होती है, वो आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई ε0 R। क्या होता है, 4 पाई ε0 R।
जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में करेक्ट है, ठीक है ना। आर त्रिज्या वाले बड़ा आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता जो होगी वो 4πε0r होगा। अगला हमारे पास दोस्तों कि विद्युत विभव बराबर होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे W/Q। क्या हो जाएगा? W/Q, यही करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, विद्युत विभव का फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारे पास कि 1 फैराडे बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों 1 फैराडे बराबर जो होता है वो होता है आपका 1, ठीक है ना, 1C/V। क्या होता है? 1C/V, मतलब 1C⁻⁻1। ये फार्मूला होता है दोस्तों 1 फैराडे बराबर C/V, ठीक है ना। तो 1 फैराडे लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये हो जाएगा F बराबर C⁻⁻1 या फिर C/V, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है दोस्तों यही करेक्ट हो जाएगा C⁻⁻1, और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे C⁻⁻1, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है। फार्मूला है दोस्तों एनर्जी बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर ½ CV²। इस पे आधारित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास दोस्तों 9 नंबर। कहा गया कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है ना, बहुत दूर r दूरी पर विभव जो समानुपाती होती है वो 1/r² के समानुपाती होती है, या फिर आप व्युत्क्रमानुपाती अगर लिखोगे, देखो कहीं कहीं व्युत्क्रमानुपाती भी रहता है दोस्तों, तो व्युत्क्रमानुपाती जो हो जाएगा वो डायरेक्टली r² के क्या हो जाएगा, r² के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। चलिए सी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला है हमारे पास कि एक स्टैट कूलम्ब बराबर होता है। एक स्टैट कूलम्ब बराबर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम्ब। क्या होता है? 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम्ब, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगी, एक स्टैट कूलम्ब बराबर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वो आप लोग को बताना है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है ना, विद्युत विभव का व्यंजक यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, तो शून्य हो जाएगा यहाँ पे विद्युत विभव का, ठीक है ना। जब भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो मान पूछा जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है 0। अगला है हमारे पास कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है ना, 5 माइक्रोफैराड है, को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। 5 माइक्रोफैराड हमको निकालना है दोस्तों, लेकिन होना चाहिए 2 माइक्रोफैराड वाले ही संधारित्र। तो 2 माइक्रोफैराड के हम लोग कितने संधारित्र अगर जोड़ेंगे दोस्तों, चाहे आप पैरेलल में जोड़ो या फिर सीरीज में जोड़ो, लेकिन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होनी चाहिए, प्रभावी धारिता जो होनी चाहिए वो 5 माइक्रोफैराड के बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सीरीज में जोड़ लेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 माइक्रोफैराड के अगर हम लोग को 5 माइक्रोफैराड यहाँ पे पुराना है लाना है दोस्तों, तो 2 माइक्रोफैराड को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है ना, सॉरी पैरेलल में पहले जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में 2 संधारित्र को जोड़ने पर 2 संधारित्र को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा डायरेक्ट 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे टोटल 2 संधारित्र हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 माइक्रोफैराड आ गया, 5 में से 4 गया, तो हमको कितना लाना है, 1 माइक्रोफैराड लाना है। तो 1 माइक्रोफैराड लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड वाले को सीरीज में करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम में,
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2, हाँ ना, ये हो जाएगा आपका 2/2, तो 1 आ गया। तो टोटल यहाँ पे 2 संधारित्र यहाँ भी हो गया, तो टोटल कितना संधारित्र हो जाएगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो टोटल यहाँ पे 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी, 4 संधारित्र की ज़रूरत, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास 13 नंबर, कहा गया कि ए तथा बी के बीच क्या है दोस्तों, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, ये 3 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड है, ये किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल में क्या होता है, संधारित्र में, ठीक है ना। समांतर क्रम में है तो इसको हम लोग 3 + 2 तो कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ये ए है, फिर यहाँ से आपका ये इस तरीके से, और फिर ये आगे आपका यहाँ पे बी है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो ये आप आसानी से अब निकाल सकते हो दोस्तों। ये सीरीज में आ गया, ये सीरीज में आ गया। तो सीरीज में आने के लिए यहाँ पे 1/5 + 1/4, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 + 4, तो ये हो गया आपका 9/20, ठीक है। लेकिन ये इक्विवेलेंट निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये होता है 1/c इक्विवेलेंट होता है ना, तो यहाँ पे c इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग, तो उल्टा कर देंगे 20/9 माइक्रोफैराड, जो भी मान आएगा उसका उल्टा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, 20/9। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, देख सकते हो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया दोस्तों, एक माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो परिणामी जो होगा वो क्या होगा। सबसे पहले तो 1 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, तो टोटल 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा इसका समांतर क्रम में, ठीक है। फिर उसके बाद इनके श्रेणी क्रम में एक तीसरा 0.5, तो 1/2 + 1/0.5 का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो परिणामी क्या होगा, निकाल दो दोस्तों। इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे इसको अगर दशमलव हटाते हैं तो 10 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो 1/2 + 10/5 आ जाएगा, ठीक है। ये है दोस्तों 1/c इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 + 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 20 × 5 = 25/10। हालांकि हम लोग को c इक्विवेलेंट निकालना है परिणामी, तो ये हो जाएगा 10/25, इसमें भाग दे दो दोस्तों, तो 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा कितना 0.4 माइक्रोफैराड, ठीक है। 10 में 25 से अगर भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, चार ना, तो 2500 का 100, 0.4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। 15 नंबर, कहा गया कि 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है ना। समांतर क्रम में जोड़ देंगे दोस्तों हम लोग, तो ये हो जाएगा C + C, तो ये हो जाएगा 2C, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 2C, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, क्योंकि ये समांतर क्रम में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास दोस्तों कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है दोस्तों, जिसको हम लोग सूचित करते हैं एफ से, ठीक है। अगला है हमारे पास 17 नंबर कि एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का जो मान होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्रों के बीच पट्टियों के बीच डालने पर संधारित्र की पट्टियों के बीच डालने पर धारिता का जो मान होगा वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी, ये वाला, ठीक है। अगला हमारे पास दोस्तों कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न देखने को मिलेंगे इस तरीके के। तो हम लोग 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे,
क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम है, तो उल्टा होता है दोस्तों, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो ये हो जाएगा आपका 3/c। तो c इक्विवेलेंट निकालना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा c/3, ठीक है ना। ये 1/c इक्विवेलेंट का मान यहाँ पे निकला है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है दोस्तों, c इक्विवेलेंट, ठीक है ना, उनकी तुल्य धारिता। तो c/3 जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो धारिता कितनी होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, इसको अगर निकालोगे आप लोग, समान धारिता के 3 संधारित्र को सबसे पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो सी इक्विवेलेंट का मान कितना है, 6 माइक्रोफैराड है। क्या है दोस्तों यहाँ पे, 6 माइक्रोफैराड। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, सी इक्विवेलेंट का जो मान होता है 3 संधारित्र का, समान संधारित्र का, तो ये होता है c/3। क्या होता है, c/3। तो सी इक्विवेलेंट का मान 6 दिया गया है, तो c/3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो c बराबर यहाँ पे 18 आ जाएगा माइक्रोफैराड, ठीक है। मतलब संधारित्र का जो है टोटल 18 माइक्रोफैराड को अगर जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तब 6 माइक्रोफैराड आएगा उसका तुल्य धारिता। जब समांतर क्रम में पूछा जाए दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में सी इक्विवेलेंट का मान डायरेक्ट जोड़ देंगे, 18 + 18 + 18, तो कितना हो जाएगा, 18 × 54 माइक्रोफैराड। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला है, देखिए फिर से रिपीटेड प्रश्न आ गया कि 64 समरूप बूंद जिन्हें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। याद रख लीजिए दोस्तों, रिपीटेड जब प्रश्न पूछे जाएंगे सेम इसी तरीके से पूछे जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अगला हमारे पास है कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी होता है दोस्तों, मतलब अनंत होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन आज का। 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश जो होगा वो क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये फार्मूला बेस्ड रिपीटेड प्रश्न है, कई बार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या मान दिया गया है, सी का मान दिया गया है दोस्तों 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। उसके बाद भी का मान दिया गया है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। हमको निकालना है क्यू का मान, मतलब आवेश का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला से दोस्तों कि क्यू बराबर होता है सी भी। क्या होता है, सी भी। तो सी का मान 1 है और भी का मान 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 1 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो लगा हुआ है दोस्तों, तो माइक्रो कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइक्रो कूलम जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 माइक्रो कूलम। अगर सिर्फ 1 फैराडे रहता तब आपका 1 कूलम होता, लेकिन जब माइक्रो लगा हुआ है तो माइक्रो में आंसर देना हम लोगों को। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं 1 से लेकर 22 तक, ये विद्युत विभव एवं धारिता चैप्टर से था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3rd चैप्टर विद्युत धारा एवं परिपथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इस चैप्टर से अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो सारे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वेबसाइट पे जाके जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है, starcustody.com पे।